नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। टाइप होती हैं वो इन 2 क्लासों में पूरी कवर हो जाएंगी। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वो पिछली क्लास देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो जो पीडीएफ के जितने क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नीचे। और देखो, क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, तो देखो, आज बिना टाइम को वेस्ट किए हम जो नेक्स्ट टाइप हैं उनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है वो तो हमारे हो चुके हैं। अब देखो, 12वां क्वेश्चन है, उसको पढ़ो एक बार। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 150 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और बी छोड़ देता है। ए अकेला काम जारी रखता है और उसके 12 दिन के बाद सी ए से जुड़ता है। ठीक है, तो जो सी है वो ए को 12 दिन के बाद में असिस्ट करता है बी के छोड़ने के बाद, और कार्य 48 दिनों में और पूरा हो जाता है। और टोटल काम है, उस जो बचा हुआ काम है उसको 48 दिन में और पूरा कर देते हैं। यदि सी अकेला कार्य करता है तो उसको कितने दिनों में कर सकता है। देखो, ये दिल्ली पुलिस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम देख लेंगे कि ए है वो, ए देखो, ए कितने दिनों में करता है, 120 दिनों में, और बी है वो 150 दिनों में करता है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का 60 होता है, आगे एक जीरो लग गई। अब ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था एफिशिएंसी निकालना। ठीक है ना, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं ए और बी मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं, मतलब ए और बी है वो 20 दिनों तक कार्य करते हैं। 20 दिनों के कार्य करते हैं तो इसका मतलब इनकी दोनों की एफिशिएंसी देखो, 5 और 4 कितनी होती है, 9 हो जाएगी। तो इनका काम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 20 दिनों में ये 180 कर देते हैं। अब इसके बाद ये कहता है कि जो बी ए है वो 12 दिन और काम करता है, उसके बाद सी असिस्ट करता है, और जो सी असिस्ट करने के बाद वो 48 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब जो ए है वो 12 दिन और करेगा और सी के साथ मिलके ये कितना 48 दिन और काम करेगा। तो ए है वो टोटल 60 दिन और कार्य करेगा। ठीक है ना, अब 60 दिन कार्य करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 5 के साथ ये गुणा हो जाएगी, तो ए है वो कितना काम कर देगा, 300 काम कर देगा। इसका मतलब ए और बी मिलकर 180 काम कर देते हैं और ए अकेला बाद में 300 काम और करता है। तो टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया, 480। ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ काम है 600 में से, जो टोटल वर्क है हमारा, ये जो टोटल वर्क है हमारा 600, उसमें से 480 काम तो हो गया। तो जो बाकी का कितना काम बच गया, 480 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 120 काम बच गया। ये 120 काम कौन करता है, बी करता है। और बी कितने दिनों में करता है, बी 48 दिनों में करता है। इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 48 से, तो हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी, इसकी सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सॉरी, ये जो बचा हुआ काम कौन करता है, एक असिस्ट करता है, कौन करता है, एक असिस्ट सी करता है, वो 12 दिन के बाद में। तो ये सी 48 दिनों में काम कर देते हैं, ये ए और सी मिलके। देखो, ए ने तो यहाँ पे 48 कर दिया, 12 पहले कर रहा था, 300 काम कर दिया। और जो बाकी का जो बचा हुआ है, जो 120 काम है, वो सी करेगा। और सी कितने दिनों में करता है, 48 दिन में करता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, हमें ए और बी की तो पता ही है। अब देखो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 को 10 से काट देंगे, 12 चुके 48, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 5/2 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ 5/2 एफिशिएंसी ये सी की आ गई है। अब ये पूछ रहा है कि अगर सी अकेला उस कार्य को करता है तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा उसको। तो देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/2। टोटल काम कितना है, 600। तो हमारा 600 तो पूरा टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है, 5/2। 2 अगर इसके नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितने पे कट जाएगा, 12 से। तो इसका मतलब ये है कि 120 की 2 से गुणा करेंगे तो 240 डेज। ये हमारा जो सी है वो बाकी बचे हुए काम को
सी कर देगा। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना हार्ड क्वेश्चन होगा, पर कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितनी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट होगी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा मिलेंगी आपके लिए, क्वेश्चन करना और इजी हो जाएगा। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, आपकी नोटबुक में सिर्फ सॉल्यूशन उतारें इस चीज का और पीडीएफ से क्वेश्चन देखें। आपका बहुत कम टाइम खर्च होएगा और आपको आउटपुट है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन का। अगर दे रखे हैं कि ए और बी 120 और 150 में काम करते हैं, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये जो एलसीएम आ गई ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ए और बी 20 दिन में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, तो 180 काम हो जाएगा। इसके बाद में ए 12 दिनों तक और काम करता है। इसके बाद में 48 दिन सी इसके साथ मिलके काम करता है। तो ए ने टोटल कितना काम किया, 12 और 48 60 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसने कितना काम कर दिया है 300। तो यहां तक टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 300 और 180 को जोड़ेंगे तो 480। अब सी बचे हुए काम को करेगा। तो ये पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में काम करेगा, तो यहाँ इसके लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो टोटल वर्क है हमारे पास और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे और सी कितने टाइम में करेगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 120 काम है वो 48 दिनों में कर रहा है सी, तो इसका मतलब जो सी की एफिशिएंसी है वो 5/2 आ जाती है। और यहाँ पे टोटल काम कितना 600, 600 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 डेज। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। देखो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो हैं वो लेंथी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये भी दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ना। ए और बी कि एक कार्य का ठेका 7500 रुपए में लेते हैं। ए उस कार्य को अकेले 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं दोनों। ठीक है, हालांकि काम को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि सी अगर उनको असिस्ट करेगा तो वो जल्दी काम को करेंगे। ठीक है, और पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कार्य को पूरा करने में योगदान के लिए बी और सी के हिस्से के बीच का कितना अंतर है रुपए में, क्योंकि देखो कुल रुपए उनको कितने मिलते हैं 7500 रुपए। टोटल उनको कितने मिलेंगे 7500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ए और बी, ए उस काम को बी और तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है 50 दिन में और बी 60 दिन में। ए 50 दिन में करता है और बी 60 दिन में करता है और तीनों मिलके 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो में इस मनी को हम बांट लेंगे और उसके बाद में बी और सी का जो अंतर आ जाएगा उसको हम बता देंगे उसमें। ठीक है, तो यहां से हमें डायरेक्ट ए और बी की तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सी की कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, यहां से देखो 5, 6 और 2 का कितना होता है 30 और उसके आगे 1 0 लग जाएगी। यहाँ इसकी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, देखो ए की 6 है, बी की 5 है और ए बी सी तीनों की है 15। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 15 माइनस 6 और 5 दोनों घट जाएंगे, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। क्लियर है ये बात। यहाँ पे देखो अब ए और बी, ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, 5 और 4 रेशो में। ठीक है, अब यहां से उसने पूछा है, देखो अगर टोटल मिला के इनकी कितनी हो जाएगी 6 5 11 4 15। अब 15 के हिसाब 15 की एफिशिएंसी 7500 में बांटेंगे। क्लियर है ये चीज। बी और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, बी और सी को देखो हम ये नहीं निकालेंगे कि ए का अलग निकालना है बी का अलग निकालना है, अगर सब का अलग अलग निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 7500 को डिवाइड कर देंगे 15 से और अगर ए का निकालना है तो उसको 6 से गुणा कर देंगे, बी का निकालना है तो 5 से और सी का निकालना है तो 4 से। लेकिन हमें टाइम का 1-1 सेकंड बचाना है क्योंकि एग्जाम में। ठीक है ना,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, टोटल कितना है 15, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा रुपए में, 7500 को सबके बीच में डिवाइड करना है तो 15 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल एफिशिएंसी, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 15, 5 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपए। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो अमाउंट है उसको टोटल जो एफिशिएंसी आती है उसके अकॉर्डिंग बांटते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है तो ये 500 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता बी और सी का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 75 को 15 से डिवाइड करके गुणा में हम 9 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है 9 हो जाएगा। अगर ए और सी का पूछता तो गुणा में कितना हो जाता 10 हो जाता, ठीक है। तो समझ पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में करते हैं। पहले दिन ए को बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, दूसरे दिन सी ए की सहायता प्रदान करता है। मतलब ए है वो पहले दिन बी उसके साथ काम करता है और दूसरे दिन बी छोड़ देता है और सी उसके साथ में काम कर देता है अल्टरनेटिव। यह 2 दिवसीय चक्कर ए और बी, ये ए और 8 से नहीं है, ये हिंदी में मिस टाइप है, ए और बी से शुरू होकर दोहराया जाता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा टोटल दिनों में, ठीक है। ये भी देखो प्रीवियस का दिल्ली पुलिस का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे ए, बी और सी को अलग अलग ले लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 18, 24 और 36, ए 18, बी 24 और सी 36, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18, 36 ले लेंगे तो 18 उसमें इंक्लूड हो जाएगा और 6, 12, 36, 72 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो 72 लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगी, 18 चौके 72, 24 दिया 72, 26 दूनी 72। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और सी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब ये कह रहा है कि जो ये दो ए, जैसे कि पहले दिन ए और बी काम करेंगे, सेकंड डे ए और सी काम करेंगे। पहले दिन ए द्वारा सहायता मिलती है और दूसरे दिन सी द्वारा सहायता मिलती है ए को, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 4, 3, 7 होगी और ए और सी की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो टोटल 2 दिनों में 2 डेज में कितना काम कर देंगे, 13 काम कर देंगे। टोटल काम कितना करना है, 72 काम करना है हमें, ठीक है ना। तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा हमारा, ये देखो 13 को हम 5 तक ले जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे, 13 पंजू 65, 13 छिका 78 ज्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मतलब 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 दिन। 10 दिनों में वो 65 काम कर देता है। इसके बाद में देखो अल्टरनेट एज पे ए और बी काम करेंगे, जैसे 11वां दिन आ जाएगा, 11वां दिन ओट हो गया हमारा, तो ए और बी काम करेंगे। ए और बी कितना काम कर देंगे, वो 7 काम कर देंगे एक दिन में। टोटल 72 काम करते हैं, 65 और 2 7 72, तो ये हमारा टोटल 11वें दिन काम हो जाएगा हमारा। क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि देखो 10 दिन में 65 काम कर देते हैं, 11वें दिन वो 7 काम और कर देंगे तो 65 और 7 72 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो स्टेटमेंट कितनी थी, क्वेश्चन आपका अगर देख लो एलसीएम निकालना है सीधा यहाँ से, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होती है एफिशिएंसी सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ से एफिशिएंसी सीधा निकालेंगे तो उसके बाद में ये पता है कि हमें ए, बी और ए, सी के अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे 13, और ये 65 काम यहाँ तक कर दिया है, क्योंकि इससे आगे लेके जाएंगे तो वो ज्यादा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 दिनों में उन्होंने 65 काम कर दिया, 11वें दिन ए और बी करेंगे 7 काम और कर देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये टाइप आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगी, जितने भी एग्जाम होने आपके एसएससी के होने हैं या जितने डीएसएसबी के एग्जाम हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है। ये देखो नेक्स्ट टाइप आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा जो भिन्न में दे देता है काम
कि कार्य का 1/4 भाग, कार्य का 2/3 भाग, कार्य का 4/7 भाग इतने दिनों में करता है। तो ये जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, ए 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। ए 7 कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार ऑप्शन में भी निगाह मार लेते हैं। अगर ये डिवाइड में दे रखा है तो वो हम सोल्व करके देखेंगे। पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 1/4 भाग 9 में कर सकता है, ए 1/4 भाग 9 दिन में करेगा। तो ये बताओ 1/4 चौथा हिस्सा 9 दिन में करता है, तो ये ए है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये कितना, यहां से इसकी 4 से 7 गुना हो जाएगी, तो वो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। यदि चौथा हिस्सा 9 दिन में कर रहा है तो यहां एक काम मतलब पूरा काम एक कितने दिन में करेगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही बी किसी कार्य के 2/3 भाग को, बी है वो 2/3 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करता है, 28 दिनों में। इसका मतलब बी है वो एक काम पूरा कितने दिनों में करेगा, 28 का ये यहां से 3/2 से उल्टा होके गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 पे कट जाएगा, 14 तिया 42। तो बी है वो कितने दिनों में काम कर देगा, यहां से बी आ गया, यहां से ए आ गया, बी कितने दिनों में काम करेगा, 42 दिन में। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखो एलसीएम निकालने का अगर बड़ी संख्या है तो इनको कैसे तोड़ेंगे, देखो ये 6 गुणा 6 होता है, ये 6 गुणा 7 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुणा 7 गुणा 6। ये 6 गुणा 7 ले लिया, इसमें एक 6 तो आ गया और ये आ जाएगा। तो इसी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 6, इसकी 7 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 6, इसकी 6 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब यहां से देखो क्या टोटल काम कितने दिनों में पूरा कराएगा, टोटल काम कितना हो गया हमारा ऊपर वाला 6 गुणा 7 गुणा 6, और टोटल काम पूरा करने में दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 7 और 6 13। अब ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे कि 13 नीचे आया हुआ है ऑप्शन डी में, तो आपका यहीं पे आपका टिक करके और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही मिलेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, 42 छिक्का कितना होता है, 252, 252 बाई 13 दिनों में ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप के मतलब जो हिस्सा दे रखा है, ये 1/4 को करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में। बी 2/3 28 दिन में करता है तो बी अपना पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 3/2 गुना हो जाएगा, 14 तिया 42 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम यहाँ से और एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से, क्योंकि ये कितना हो जाता है टोटल वर्क। क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी अकेला उसी कार्य को 3 से नहीं बी से है, ये हिंदी में मिसटाइप है, बी से 12 दिन कम में कर सकता है, डी सी से 25% कम कुशल है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हिंदी में थोड़ा सा मिसटाइप है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है, तो चलो देखो एक क्वेश्चन क्या कर रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि वो कितने % अधिक कुशल है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो उनको हम रेशियो से लेके करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनको कैसे करेंगे कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए कार्य का 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, वो 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो ए अपना पूरा काम है वो कितने दिनों में करेगा, 12 गुणा 5/2 हो जाएगा, 2 से 6 पे, मतलब ए है वो 30 दिन में वो कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहा है कि बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए है, बी वो एफिशिएंट किससे ज्यादा एफिशिएंट है, ए से 25%, 25% का मतलब 1/4, हम परसेंटेज में सिखाएंगे ये चीजें, 1/4% ज्यादा एफिशिएंट है।
अगर ये ए 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा। तो अगर ये एफिशिएंसी होगी हमारी, तो ये डेज कितने लेगा, टाइम कितना लेगा, इसका रेसिप्रोकल लेगा, ये 5 लेगा तो ये 4 लेगा। यहाँ पे देखो ए ने कितना टाइम ले रखा है, ए ने ले रखा है 5, तो बी कितना लेगा हमारा 4, लेकिन एक्चुअल में ए कितना ले रहा है 30 ले रहा है, मतलब 6 गुना, तो ये इसका 6 गुना कितना लेगा 24, 24 कितना ले लेगा बी ले लेगा। तो यहां से बी कितने दिन में काम कर देगा 24 दिन में। क्लियर है ये चीज। यहां से देखो ये कह रहा है कि ए बी है वो ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% मतलब 1/4 ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये 4 है तो ये 5 है। तो टाइम की बात होगी तो ये अगर एफिशिएंसी से उल्टा होगा हमारा रेसिप्रोकल, ये 5 लेगा ये 4 लेगा। बट एक एक्चुअल में ए कितना ले रहा है 30 ले रहा है, तो ये 6 गुना, तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा 24। तो ये जो बी है वो कितना समय लेगा हमारा 24 लेगा पूरे काम को करने में। क्लियर है ये बात। अब सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन में कम कर सकता है। सी है वो अकेला 12 दिन में कम करेगा बी से, तो ये कितने दिन, 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिन में। अब देखो आगे क्या कह रखा है कि जो डी है, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। जो डी है वो हमारा सी से 25% लेस एफिशिएंट है, मतलब 1/4 एफिशिएंट कम है। अगर ये 4 है तो 4 पे 1 कम है, तो ये कितना एफिशिएंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट ये इस अगर दिन में बात करें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी कितने दिन लेगा 4 दिन, ये कितना लेगा 3 दिन। बट एक्चुअल में सी कितना लेता है 4 गुना 12 ले रहा है, तो इसका ये 4 गुना कितना हो जाएगा 16। तो डी कितने दिन लेगा 16, डी कितने ले लेगा हमारा 16 दिन ले लेगा। क्लियर होगी ना ये बात। ए कितने दिन लेता है 30 दिन लेता है, बी 24 दिन लेता है, सी 12 दिन लेता है और डी 16 दिन लेता है। अगर ये कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, अगर वो तीनों चारों साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 गुना 4, ये कितना हो जाएगा 6 गुना 4, और ये कितना हो जाएगा 15 गुना 2, 10 गुना 3 करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 12 और 16 का कितना हो जाता है 48, 24 × 48, इन तीनों का 48 हो जाएगा, और 48 का और 30 का कितना हो जाएगा 48 और 30 का कितना हो जाएगा, यहां से 3 भी आ गया, 6 8 की गुणा हो जाएगी, ये 6 5 की हो जाएगी, 48 को 5 से कर देंगे तो 240। क्लियर है। हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि देखो पहले सबसे छोटे को लेके देखते हैं। अगर देखो 24 12 और 16 का 48 होता है, 48 और 30 का अलग निकाल लेंगे, 48 30 का कितना होता है 240। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24 20 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 16 16 16 5 80 15 आ जाएगी। क्लियर है ये बात। यहां से क्या करेंगे हम, टोटल जो काम होगा 240 को हम देखो अब एक ही ऑप्शन में है, आगे करने की नीड ही नहीं है, हमारा टोटल वर्क 240 आ रहा है। अगर फिर भी करके देख लेते हैं, एफिशिएंसी को जोड़ेंगे इसको तो 10 से और 30 और 15 कितने हो जाए 45 45 और 8 53। तो ये टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे 240 डिवाइड बाई 53। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसको, एक बार मैं फिर बता देता हूं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है, उनका रेशियो दे दिया, इसमें रेशियो का भी यूज किया है, परसेंटेज का भी यूज किया है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस के यहाँ एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन एक साइड पे स्क्रीन पे आधे से ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन है हमारा सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है, वरना देखो सॉल्यूशन है हमारा विद इन 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा, और ये मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। तो देखो कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कि ए 2/5 काम कर देता 12 दिन में, तो
ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 5/2 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 30 काम। अब ये कह रहा है कि ए और बी है, बी है वो ए से 25% एफिशिएंट है, 25 मतलब 1/4, ये 4 से है तो ये 5 हो जाएगा। टाइम इनका उल्टा लेंगे, टाइम इनका उल्टा हो जाएगा तो ये 5 लेगा, ये 4 लेगा। तो अगर ये एक्चुअल में 30 लेता है तो ये 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 गुना 4 का करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 24 लेंगे। सी कह रहा है कि 12 दिन बी से कम लेता है, तो ये 12 दिन हो जाएगा। अब डी और सी का रेशो दे दिया फिर से कि जो डी है वो सी से 25% कम एफिशिएंट है। अगर 25% कम एफिशिएंट है मतलब ये 4 है तो इससे 1 कम है, ये 3 हो जाएगा। टाइम वैसे ही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 ही लेगा, ये 4 देगा। लेकिन एक्चुअल में सी कितना लेता है, 12 हमने निकाला है, तो 4 गुना है, तो ये 4 गुना इसका 16, ये 16 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर रेशियो से वैसे निकालेंगे हम सीधी डायरेक्ट एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टाइप है और यही हमारा स्टार्टिंग से जो ये सीरीज चली हुई है आखिरी प्रहार, एक तरह से आपकी सारी जो टाइप हैं वो रिवाइज करवाएंगे हम, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी नहीं है कि आपकी टाइप बचेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक साथ काम करने वाले 5 आदमी 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ये एमटीएस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 8 आदमी एक काम को पूरा करते हैं, 5 आदमी 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ जाता है। तो इन परिस्थितियों में कार्य पूरा कितने दिनों में होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 8 आदमी 5 आदमी हैं, 5 आदमी वो 8 दिनों में पूरा कर देते हैं वो कार्य। क्लियर है ये बात। और वो 4 दिनों तक कार्य पूरा करने के बाद ओम प्रकाश उसी कार्य को 24 दिनों में कर देता है। यहां से देखो 5 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये एक आदमी है इनमें से वो कितने दिनों में पूरा करेगा, एक मैन कितने दिनों में पूरा करेगा, 5 की 8 की 5 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितने दिनों में कर देगा, 40 दिनों में, ठीक है। अब यहां से देखो जो ओम प्रकाश है वो उसी काम को, अगर ये एक आदमी 40 दिन में कर रहा है और जो ओम प्रकाश है वो उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में कर रहा है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे 24 दिनों में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, दोनों की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की 120 हो जाएगा एलसीएम। ये कितना हो जाएगा 3 पे और ये कितना हो जाएगा 5 पे। तो यहां से देखो एक आदमी की एफिशिएंसी तो 3 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, टोटल काम कितना है 120 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 120 में से इन्होंने 4 दिन में आधा काम तो कर ही दिया है। क्लियर है ये बात। 4 दिन में आधा काम कर दिया, इसका मतलब जो काम बाकी बच गया है वो 60 काम बच गया है हमारा, ठीक है ना। और 60 काम को ये कितने दिनों में करेंगे, जो 5 आदमी है वो, ये तो एक आदमी की एफिशिएंसी आई है, एक आदमी की, अगर 500 मिलेंगे तो इसकी गुणा 5 से हो जाएगी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, और एक ओम प्रकाश की एफिशिएंसी मिल जाएगी कितनी 5, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 3 दिनों में और उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो 4 दिन इन्होंने पहले पूरा करने में लिए थे 4 दिन का काम और 3 दिन बाद में लगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा 60 डेज, ठीक है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था और आपका 2 नंबर आसानी से बनते हैं। क्या कहा गया है कि इसमें 5 आदमी है वो 8 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो इसका मतलब जो एक आदमी है वो 40 दिन में काम करेगा, ओम प्रकाश है वो 24 दिनों में उस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ से उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम 120 आ गया, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बट काम कितना कर रहे हैं वो 500 के जो 5 है उनके साथ तो असिस्ट कर रहे हैं, तो एक की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो 500 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 के साथ गुणा कर देंगे तो 15, और एक ओम प्रकाश की एफिशिएंसी होगी 5। देखो इन्होंने 4 दिन में आधा काम तो कर ही दिया था 120 का, तो 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 4 दिन में आधा काम हो गया, तो 4 दिन का काम कितना बच गया, हाफ काम बच गया 60, और 60 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 3 दिन का और ये काम हो जाएगा, तो 4 और 3 7 दिन में वो टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई एक बार। अगला क्वेश्चन भी एमटीएस का ही है। देखो मैं हर टाइप के हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल के भी लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, और सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के भी, और फेज एग्जाम है जो उनके भी सिलेक्शन पोस्ट के लिए उनके भी लिए हुए हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ सिलेक्शन पोस्ट में मेरा फेज 9 में तो 8 पोस्टों के लिए हो रखा है, और फेज 10 में 3 के लिए हो रखा है। तो उनका अभी डीवीबी हो गया है फाइनल। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। ए काम को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम 8 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन का काम कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं तो 9 घंटे काम करने में कितना समय लेंगे। देखो एमटीएस का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इन्होंने क्या दे दिया, इसमें दिन भी दिए हैं और क्या है, समय भी दिया है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो आपको अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इंग्लिश में निगाह मार सकते हैं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days फॉर 6 hours पर डे। मतलब ए है वो 12 दिन 6 घंटे पूरे दिन काम करके खत्म कर देता है, और बी उसको 8 दिन में 7 घंटे काम करके खत्म कर देता है। ठीक है, वे एक साथ काम करते हुए 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना समय लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से हम उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अलग अलग एफिशिएंसी निकालते हैं तो देखो यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी इनकी, 12 होगी। 12 को हम करेंगे 4 के साथ हो जाएगी, और 8 भी आ गया इसमें, 9 गुणा 7। क्लियर है, ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये हम एफिशिएंसी इसकी निकालेंगे, दो और आएगा ना, 2 और गुणा आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12 गुणा 6 तो आ ही गया इसमें, तो 12 गुणा 6 में तो ये 4 तो आ ही गया, और 4 इसके साथ आ गया, 2 इसके साथ आ गया, और गुणा में 7 आ गया। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। इसकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 लेते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं, 4 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 9। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9। देखो ये किस तरह से किया है मैंने, यहां से इसका एलसीएम ले लिया मैंने सीधा, कितना, 12 गुणा 6 गुणा 7। मतलब ये ऊपर वाला पूरा लिया है, इसके अंदर देखो यहाँ पे 12 के अंदर 4 तो इसके अंदर आ जाएगा, 4 गुणा 3 तो 4 इसके अंदर आ जाएगा, 2 इसके अंदर आ गया, तो एक बचा है 7। तो टोटल जो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 गुणा 6 गुणा 7। अब यहाँ से देखो 12 और 6 को इससे करेंगे तो ये इसकी 7 आ जाएगी। यहाँ से 8 और 7 देखो 7 कट जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से 2 पे कटेंगे 8, ये कितना बचेगा यहाँ 3, यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 इसमें, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 और 7 16। क्लियर है ये बात। वे एक टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क आ गया 12 गुणा 6 गुणा 7। अगर उनकी दोनों साथ काम करेंगे तो 9 और 7 16, उनकी टोटल एफिशिएंसी 16 होगी। और पर डे कितना काम करेंगे, 9 घंटे काम करेंगे। 9 घंटे काम करेंगे तो देखो अब कितना समय आ जाएगा, ये 4 से कटेगा 3 पे, ये 4 से 4 पे कट जाएगी, ये 3 से 3 पे कट जाएगा, 3 से ये 2 पे कट जाएगा, 2 से ये 2 पे कट जाएगा, तो कितने दिन में आ गया, 7/2। क्लियर है, तो 7/2 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं दिया गया है, एक बार आप कैलकुलेशन देख के इसमें क्या दे दिया है ये सब वो देख के घबरा सकते हैं, पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सीधा उनका दोनों का एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल यहाँ से टोटल वर्क को हम उनकी टोटल एफिशिएंसी से और जितना घंटे टाइम काम करवा रहा है उसको हमको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का 50% 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह इस पर 15 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला से इस कार्य को
30 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य का 25% पूरा कर देंगे। देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है हमें और टोटल वर्क का 25% काम निकालना है, वो दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ए किसी कार्य का 50% 30 दिनों में पूरा करता है तो 100% उसका कितने दिनों में करेगा, ए 60 दिनों में करेगा। क्योंकि देखो 50% मतलब आधा काम 30 दिनों में कर रहा है यहाँ से, तो पूरा काम यहाँ से 2 गुना हो जाएगी यहाँ से, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, ये 60 दिनों में। क्लियर है ये बात। और बी 30 बी वह 15 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो यहां से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये 15 दिन काम करता है पूरा, ठीक है, और 15 दिन काम करता है तो ए का काम कितना दिन का बच गया, 45 डेज का, क्योंकि 15 दिन का तो इसने कर दिया ना, तो ये 45 का बच गया। लेकिन बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देता है, 30 दिनों में पूरा कर देता है। जो बी का ये ए का 45 दिन का काम ये पूरा कर देता है ये 30 दिनों में। तो टोटल इनका निकाल लेंगे, एलसीएम एफिशिएंसी निकालेंगे, इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 हो जाती है तो हम यहाँ पे टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल काम देखो ए ने किया है 60 दिन, टोटल काम तो 60 दिन का होगा, 60 गुना एफिशिएंसी ए की कितनी है 2, मतलब टोटल वर्क है वो ये हो जाएगा हमारा, ना कि ये 90, क्योंकि 90 वो काम है जो सिर्फ 45 दिन का काम बचा है जो बी ने किया है। लेकिन टोटल काम तो कितना है, ए ने टोटल काम 60 दिन में पूरा होना है, क्योंकि 50% 30 दिन में करता है तो पूरा 60 दिन में करेगा। और 60 दिन में 2 की एफिशिएंसी के हिसाब से मतलब टोटल वर्क इसका 120 हो जाएगा। और ये अगर दोनों काम इसका 25% है, 25% मतलब 1/4 या 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वही बात हो जाएगी ना, 25% मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4 होगा, तो इसका मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। और दोनों मिलके काम साथ कर रहे हैं, तो साथ काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो यहां से 5 कितने पे कट जाएगा, 12 पे, और ये 4 पे 3 पे, तो 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन में वो 25% काम कर देंगे उसका पूरे का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये एसएससी सिलेक्शन फेज 9 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बता रखा है घुमाने के लिए कि टोटल काम का वो 25% कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है तो ये आपके एमटीएस में नहीं आएगा, एसएससी जीडी में नहीं आएगा, या आपका सीएसएसएल में या सीपीओ में, या आपका कौन सा भी क्वेश्चन, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं जो टीसीएस की फेवरेट बनी हुई है, वो सारी कवर करवा रहा हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में एसएससी के यूं आपको मिल सकते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, वरना पैटर्न और टाइप है वो यूं के यूं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भी ए बी और सी किसी कार्य का 50% क्रमशः 15 दिन 12 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट के फेज 9 का ही क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन में पहले भी जैसे बताया था कि अगर 50% मान लिया ए 50% किसी काम को 50 काम का 50% 2 दिन में करता है, तो सीधी सी ऑब्वियसली बात है पूरा काम कितना होता है, मतलब 100% काम को कितने दिन में करेगा, दुगने दिन में, 4 दिन में करेगा। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, तो वो 6 हाथ गुणा हो जाएगी। तो यहाँ भी देखो वही चीज है, 50% काम ये ए बी सी है, 50% काम ए बी सी, जो ए बी और सी कितने कितने दिनों में करते हैं, 15 दिन 12 दिन और 20 दिन में, 15 12 और 20 दिन में। तो इसका 100% मतलब टोटल काम है वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसके दुगने दिनों में, मतलब ये 30 दिन में करेगा, ये 24 दिन में करेगा और ये 40 दिन में करेगा। क्लियर है ये चीज। तो यहां से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये इसकी 3 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है ना।
अब उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि काम पूरा होने से ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो टोटल काम कितना है हमारा? 120 है। ये 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो क्यों ना हम इसका 2 दिन का काम और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दें और काम को आखिरी तक करवाएं पूरा। तो वही बात हो जाएगी हमारी। यहाँ पे ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है ना, तो 2 दिन में कितना काम करेगा ये? 4 दूनी 8, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी इसकी 4 है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 8। 8 को हम इसमें जोड़ देते हैं और लास्ट तक जो ये टोटल काम कितना हो गया अब? 128। और हम इन सब को आखिरी तक काम करवाते हैं, क्योंकि वही बात होगी, टोटल काम में से हमने 8 और जोड़ दिया है। ये इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इसके काम को 2 दिन का काम और इसमें जोड़ दिया है इसमें, तो हम इसको अब आखिरी तक काम करवाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 5 9 और 3 12। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32/3, मतलब 10 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई? 50% काम दे रखा है, तो हम 100%, जो ये 100% काम है वो कितने दिनों में कर देंगे? इसका डबल दिनों में कर देंगे। यहाँ से एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर ये कह रहा है कि बी छोड़ देता है 2 दिन पहले, तो ये 2 दिन का काम इसका हम इसमें ऐड कर देंगे और ये टोटल काम कितना हो जाएगा? 128। अब इसको हम लास्ट तक पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो ये टोटल कितने दिनों में कर देगा? 10 सही 2/3 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। भाई देखो, क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक किया करें भाई। चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये सचिन अकेले कार्य को 8.5 दिनों में 8500 रुपये में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से काम 6 दिन में पूरा हो जाता है, तो विष्णु को दिया जाने वाला हिस्सा कितना होगा? क्लियर है? ये देखो CHSL में आया हुआ है 5 अगस्त 2021 की शिफ्ट में CHSL का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको देख रहा होगा कि कोई क्वेश्चन देख के आप एक बार ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को। देखो किसी क्वेश्चन में या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और उस कमेंट को मैं जरूर देखता हूं, और उस कमेंट का आपका नेक्स्ट जो क्लास होएगी उसमें आपका जरूर रिप्लाई दूंगा मैं उसका। ठीक है ना? तो कमेंट कीजिएगा इन क्वेश्चनों पे, अगर किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको जो ये इसकी PDF चाहिए होती है वो टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी। वहाँ आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें मैं अपनी क्वेश्चंस की जो क्लास के जो क्वेश्चंस है उनकी PDF डालता हूँ, और उसके अलावा भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी STD का चल रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो इसकी PDF डालेंगे। ठीक है ना? और तो हर चैप्टर की, और इसके बाद में टेलीग्राम चैनल पे आपको अलग तरह की और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, जो भी SSC रिलेटेड या जो भी नया एग्जाम है उनके सारी नोटिफिकेशन और क्वेश्चन की PDF मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? सचिन अकेले का कार्य कितने दिनों में करता है? 8.5 दिनों में, और 8500 रुपये में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 6 दिनों में। ठीक है, 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहां से देखो आप सीधा निकाल सकते हैं कि विष्णु की जो काम की क्षमता है, CHSL का है सिर्फ अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक सिर्फ सोचने का गेम है, यहाँ सिर्फ सोचने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सचिन है, सचिन अकेला 8.5 दिन में पूरा करता है, और सचिन और विष्णु इसको 6 दिन में कर देते हैं। क्लियर है ये बात? 6 दिन में कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये अकेला तो 8.5 दिन में करता है, लेकिन 8.5 में से ये घटाएंगे तो ये कितना? विष्णु का कितने दिन में हो जाएगा भाई? विष्णु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी, क्योंकि सचिन और विष्णु की जो 2.5 दिनों में जो 2.5 का डिफरेंस आया वो किसके कारण आया है? विष्णु के कारण आया है। क्लियर है ना ये बात? तो यहाँ पे जो सिर्फ 2.5 का डिफरेंस आया है, ये
विष्णु के कारण है। तो यहाँ पे जो उसने 8500 रुपये है, 8500 रुपये टोटल कितना हो जाएगा 8.5। इसकी एफिशिएंसी विष्णु की वजह से कितनी घट गया 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 का इसको विष्णु को कितने मिलेगा, अब 850 से ये 1000 रुपये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2500 रुपये। विष्णु को कितना मिलेगा अगर दोनों कार्य करते हैं तो 2500 रुपये। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भाई। देखो ये 8.5 है, सचिन कर रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो 6 है, ये 2.5 का फर्क आ गया, किसके कारण आया है, ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु के कारण आया। तो विष्णु का अमाउंट कितना हो जाएगा 2500 रुपये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापिस शामिल हो गए हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये देखो भाई सीजीएल का सीजीएल का 2021 का जो 20 अगस्त की शिफ्ट थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे होगा, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 14 व्यक्ति हैं वो कार्य को कितने दिनों में करते हैं 18 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 दिनों कार्य करने के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य के अंतिम दिन वापिस शामिल हो जाते हैं। 5 दिनों तक तो कार्य किया है श्रमिकों ने, 5 दिनों के बाद में कार्य छोड़ दिया। और ये देखो समझने की बात है अर्थमेटिक की, सिर्फ मैं पहले भी कह चुका हूं। 5 दिन काम किया और एक लास्ट दिन आके वो 6 काम करते हैं, ठीक है। अब तो टोटल जो 6 है उनने कितने दिन काम किया है 5 और एक लास्ट वाले दिन 6 दिन, पूरा 6 दिन काम किया है, ठीक है ना। अगर 14 तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, तो 6 दिन का काम है। ये जो 14 व्यक्ति हैं वो कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 18 दिन में, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है कि जो 6 आदमी हैं वो अपना काम सिर्फ 6 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनने काम कितना किया 36 काम किया। क्लियर है। 6 दिन काम करके ये निकल गए हैं, और जो बाकी का काम है वो किन लोगों ने किया है, जो उनमें से बच गए 8 लोगों ने काम। तो यहां से देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौके 72 और 18 और 18 7 25 252, 36 काम इन 6 दिनों ने कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 6 और 6 से इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 और ये 216 काम है। वो देखो कितने आदमी करेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे तो 8 आदमी काम करेंगे, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 7 56, जो टोटल काम है वो हमारा 27 दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है ना ये बात। देखो क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपको जिस तरह से माइंड में आ रहा है ना उसी टाइप से कर ले। देखो 14 आदमी 18 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, और 6 आदमी 5 दिन कार्य शुरू में करते हैं और उसके बाद में एक अंतिम दिन शामिल होते हैं, तो ये जो 6 आदमी हैं वो सिर्फ 6 ही दिन काम करेंगे, तो इन्होंने 36 काम कर दिया है। तो 8 आदमी हैं वो तो स्टार्टिंग से लेके काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे 216 काम जो बच गया वो 8 आदमियों ने किया, और वो कितने दिन में कंप्लीट होगा हमारा 27 दिन। और जो ये 6 दिन है वो इनके साथ ही असिस्ट करते हैं, इनके बीच में ही कंप्लीट है ये बात। तो ये ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। देखो स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल के भी आए हुए हैं, अब यहाँ पे देखो एमटीएस के भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एमटीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक टैंक को पूरी तरह से पानी से भरना है, जिसके लिए एक ही तरह के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है, जैसे सेम एफिशिएंसी के है। इसका मतलब ऊपर जैसे कहा गया है उसी एफिशिएंसी के पाइप हैं, एक ही प्रकार 10 पाइप तो उपयोग किया जाता है, तो टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बार ट्राई करने की देखें, क्वेश्चन को सोल्व करने के देखें।
पॉज करके एक बार क्वेश्चन को है ना आप सोल्व करके देखा करो। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक टैंक इज टू बी फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर फॉर which 8 pipes of the same kind are used. The tank gets filled in 1 hour and 40 minutes. If 10 pipes of the same kind as mentioned above are used in how much time will be tank completely filled? सीधी सी बात है, सेम चीज दे रखी है, 8 पाइप यूज करता है तो 1 घंटे 40 मिनट में भर जाता है। 1 घंटा और 40 मिनट, क्लियर है। 40 मिनट मतलब घंटे में बदलेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। एक सही 2/3 मतलब 3 तो 5, 5/3, 5/3 आवर में भर जाता है। ठीक है, अगर 8 पाइप यूज करता है तो वही बात होगी सेम, जैसे चाहे 8 आदमी किसी काम को 5/3 आवर में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो सीधी सी बात है 5/3 गुणा में 8 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 पाइप इसी तरह के यूज करता है तो वो कितना टाइम लेंगे? तो इसको डिवाइड कितने से कर देंगे भाई? 10 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? कितने से कट जाएगा? 5, 2 से कटेगा 2, 4 से कटेगा, इसका मतलब 4/3, मतलब 3 सही 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? गुना 60 करेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट ये टाइम लेगा। ठीक है ना? 3 घंटे नहीं, सॉरी कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी। 3 कितने पे कटेगा? 1 पे कटेगा। 1 घंटा 20 मिनट, 3 एकम 3 और 1/3 बच गया, तो 1 घंटा 20 मिनट लेगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि 8 पाइप ये 1 घंटा 40 मिनट लेते हैं तो मतलब 1 सही 2/3, 5/3 आवर लेता है। तो एक पाइप कितने दिन लेगा? 5/3 गुणा में 8 कर देंगे, और अगर सेम टाइप के पाइप 10 लगा दिए तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये कितना समय लेंगे? 1 घंटा 20 मिनट। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइपों को एक साथ खोला गया है तो तल के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा है। क्लियर है ये चीज? देखो सिर्फ समझने की बात है, यहाँ पे दोनों पाइप हैं खोले गए हैं, वो एक 12.5 घंटे में भरता है और दूसरा 25 घंटे में भरता है। तो दोनों मिलके करेंगे तो वो इनसे कम समय में भरेंगे, लेकिन उसमें एक रिसाव हो गया, मान लिया नीचे से एक नल निकल गया या रिसाव हो गया जो उस पानी को निकाल रहा है, उसकी वजह से एक टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। तो होज भरा हुआ है, केवल रिसाव से ही 70% टंकी खाली कितने समय में होगी? ठीक है ना? तो जो आप देखो यहाँ पे उसने जो कैपेसिटी दे रखी है उसका भी 70% निकालना हमें, और 70% कितने टाइम में वो रिसाव है वो उसको खाली कर देगा। ठीक है, तो हमें रिसाव की जो एफिशिएंसी है वो निकालनी पड़ेगी। देखो ए पाइप है वो 12.5 मतलब 25/2 घंटे में भर देता है, बी उसको 25 घंटे में भरता है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी? दोनों की एफिशिएंसी 25 हो जाएगा, ये इसकी 2 इसकी 1, मतलब ए और बी दोनों कितने देर में भर देंगे? 25/3, 25/3 आवर में भर देंगे। ठीक है ना? 25/3 आवर में भर देंगे। इसका मतलब कितना हुआ? 3 8 24, 24 और 1 बच गया 1/3। 1/3 को हम 20 से 60 से गुणा करेंगे तो ये कितनी मिनट आ जाएंगी? 8 घंटे 20 मिनट। ए और बी उसको 8 घंटे 20 मिनट में भर देता है। ठीक है, लेकिन रिसाव के कारण ए प्लस बी, तो इसको ये भरते हैं रिसाव के कारण, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, ये सी माइनस का हो गया, रिसाव हो गया हमारा। इसके कारण ये कितनी देर में भरेगा? ये 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है, मतलब 1 घंटा और 40 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 घंटे हो जाएंगे। क्लियर है ना? और ये कितना है? 25/3 घंटे। ए और बी कितना है? 25/3 घंटे। क्लियर है ये चीज? यहां से हम क्या निकाल लेंगे? सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्योंकि ए और बी की दे रखी है और सी की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ पे टाइम आ गया। अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? दोनों का वही एलसीएम ले लेंगे हम, 50 आ जाएगा,
तो इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी। क्लियर है। तो सी की देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की कितनी है, 6 है। देखो ए और बी की 6 है और इसमें से सी कितना घटा है, सिर्फ 1 घटा है। तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है ये बात, 1 आ जाएगी ना। तो यहां से आप ये देखो उसकी टोटल जो एफिशिएंट जो कैपेसिटी है वो मान ली 50 है हमारी, ठीक है ना। 50 ये हो जाएगी। तो 50 को खाली करने में 50 का 70%, इसका मतलब 70% उसका कितना हो जाएगा, 7/10। और कितने समय में खाली करेगा, वो डिवाइड बाई 1, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 35 घंटे में। 35 घंटे में वो रिसाव है वो उसको खाली कर देगा। एक बार मैं आगे चढ़ जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि ए 12.5 घंटे में भरता है, बी उसको 25 घंटे में भरता है। तो यहाँ से हम उनको ए बी दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल यहाँ से जैसे कितना समय लेंगे, वो 25/3 एफिशिएंसी होगी। 8 से ही 1/3 घंटे, मतलब 8 घंटे 1/3 घंटा, मतलब 60 से गुणा हो गया तो 20 मिनट। लेकिन एक रिसाव हो गया सी, जिसके कारण ये टंकी है वो 1 घंटा 40 मिनट लेट भरेगी। 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ेंगे तो इसमें टोटल कितना समय हो जाएगा, 10 घंटे। ठीक है, ए बी सी हो तो 10 घंटे में भरते हैं ये सी रिसाव के कारण। और ए बी देखो दोनों की, ए बी कितने में भरता है, 25/3, दोनों का एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा, ये 5, इसका 6 एफिशिएंसी। ए बी की एफिशिएंसी 6 है, रिसाव के कारण 1 घट जाती है, तो इसकी रिसाव की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो देखो टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, 50 मान ली। इसका हमने 70% पूछा है कि 70% कितनी देर में खाली हो जाएगा रिसाव के कारण। तो 70% मतलब 7/10 या 70/100 करो, वही बात होगी। ठीक है, 0 से कट जाएगी, 7×35। क्लियर है ना ये बात। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो ये मैं 1 घंटे की क्लास पहले वाली थी एसटीडी की, और 1 घंटे की ये हो गई है हमारी। ठीक है ना। तो आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, अगर आपको करके देखना उसको। अगर नहीं आते हैं तो वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास या इस क्लास में आप कमेंट में डालें, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो आपको सोल्व करवा के दूंगा। ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी बड़े अच्छे हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा है आपको, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से आप 25 टाइप होगी हैं, इस जो नेक्स्ट हैं वो हमारी सेम मिलती जुलती ही टाइप होंगी इनकी। तो 25 एक तरह से ये लगा लो, एक चैप्टर में 20 से 25 टाइप हैं, वो सारी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इसमें। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से करना है। और ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मौसम बरसात के मौसम में जलाशय में जल का अत्यधिक प्रवाह होता है, जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं, जबकि पानी निरंतर तरह से उसमें बहता रहता है। यह देखा गया है कि 7 और 5 पुरुष क्रमशः 20 और 50 दिनों में जलाशय को साफ कर सकते हैं। साथ ही जलाशय में पानी की शुरुआती मात्रा क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर है। तो प्रतिदिन लीटर में जलाशय के पानी के प्रवाह की दर क्या होगी। तो देखो पानी की दर क्या होगी इसमें, यहाँ पे उसने दे रखा है जो रेट ऑफ इनफ्लो है वो दे रखा है इसने 24 और 36 किलोलीटर। यो जो उसने पूछा है कि उसका आपका रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होगा इसमें। ठीक है, तो एमटीएस का 2020 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर सीजल वाले और सीएचएस वाले सीपीओ वाले एमटीएस को हल्के में लेते हैं तो ये क्वेश्चन करके देखें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसको कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, और आपको पीडीएफ में भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। और देखो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन और करो, इसके साथ ये भी आपका होमवर्क के लिए होगा, क्योंकि आज की क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, लंबी क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की हमारी पिछली क्लास होगी है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और ये है, इसको भी देखो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप खुद करके देखें। ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एमटीएस के आए हुए क्वेश्चन हैं 2020 के। तो जो आपके ये जो क्वेश्चन हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं। नहीं हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इनका जो क्वेश्चन नंबर है वो डाल के कमेंट करें। और इसके बाद में देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।
और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने रिलेटिव हैं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या किसी भी एग्जाम की, तो मैथ के लिए आप उनको ये क्लास शेयर करें, ठीक है ना। तो और भाई ये जितना देखो मेरा यही मोटिव है कि कम से कम समय में आपके, बहुत कम समय में आपकी मैक्सिमम आउटपुट मिले आपको। तो ये देखो इनका आपको 26-27 क्वेश्चन में हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनके लिए भी हम जैसे 1 या 2 क्लास में उनको खत्म करेंगे और उनकी जितनी भी टाइप बनती हैं अलग अलग डिफरेंट, और जो आपके मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है टीसीएस के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखो समय आ गया है कि भाई देखो तैयारी प्रिपरेशन लास्ट में आके स्टक हो जाती है, तो उसके लिए भी एक तरह से बूस्ट है ये, ठीक है। और लास्ट में एक बार पजल हो जाते हैं कि सब कुछ भूल गए हैं, तो उसके लिए भी आप ये क्लास देखें, इसलिए आपकी सारी टाइप का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को भाई लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।